गोयत आयुर्वेदा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आम वात रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस रोग में जोड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, हीट होती है और उनकी मूवमेंट में दर्द होता है। यह एक ऐसा विकार है कि जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो कारण है हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से काम न करना है। मीन्स कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से भोजन को पचाने में समर्थ नहीं होता, जिसके कारण शरीर में आम रस, ये खाने वाला आम नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक की भाषा में आम रस एक बहुत ही डेंजरस टॉक्सिन है जो हमारे ज्वाइंट्सों में जाकर वायु को रोक देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आम रस है वो वायु को रोककर वहाँ स्वेलिंग पैदा करके आम वात रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पैदा करता है। इसका जो कारण है अवेयरनेस की कमी है। हमें पता नहीं है खाना कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन, पाचन अच्छी तरह से नहीं हुआ, फिर हमने खाना खा लिया। इस तरह से पहले खाया गया खाना अपक रह जाता है, मतलब पूरा पचता नहीं है। उसके ऊपर फिर खाना खा लिया जाता है तो वो आम को उत्पन्न करता है। अब जो पाचन तंत्र है वो हमारे जठराग्नि या डाइजेस्टिव सिस्टम पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी जठराग्नि होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना अच्छा खाना पचेगा और रोगों की उत्पत्ति कम होगी। अब हम ज़्यादा डिटेल में जाते हुए इसके ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिए। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है उसका फोकस है, उसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, अमृतादि गुग्गल, योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, श्रीनाथ गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, मेनली इन गुग्गलों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अनेकों रस हैं, जैसे एकांगी रस है, महावात विध्वंस रस है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद में इसको कैसे ठीक करते हैं? आयुर्वेद में ठीक करने के लिए हमारा पाचन तंत्र है उसको हम सुयोग्य बनाते हैं, जठराग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसके साथ साथ मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं उनको कब्ज़, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो बेसिक जो फार्मूलेशन ये है कि हम अच्छी भूख को बढ़ाएं और कब्ज़ी को दूर करिए। भूख को बढ़ाने से आम उत्पत्ति कम होएगी, आम रस कम बनेगा और कॉन्स्टिपेशन दूर करने से जो वायु रुकी हुई है, ब्लोटिंग होती है, वो बाहर निकलेगी तो आम वात का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे सोने के योग हैं, श्रवण योग बोलते हैं। उसमें श्रवण गुग्गल आता है, हरितवा चिंतामणि रस आता है, रसराज रस आता है और योगेंद्र रस आता है। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके एक एक गोली सुबह शाम शहद के साथ चाटते हैं, या फिर चिकित्सक की देख रेख में चिकित्सक अपने अनुसार एक दवाई को, 2 को, 4 को या
ज़्यादा को अपने बुद्धि और एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज़ करता है। अब जो बात रह जाती है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या लें, कब्ज़ के लिए क्या लें। कब्ज़ के लिए प्रमुख रूप से आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अवस्था के हिसाब से, जैसे रासना एरेंट कषाय आता है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। संक्षेप में इसकी चिकित्सा में क्या है कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत करना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, भूख बढ़ाना है और कब्ज़ को दूर करना है। अब बहुत से लोग होते हैं खाना खाते हैं किसके हिसाब से, वो खाना खाते हैं समय के हिसाब से। आदमी को अपने पेट के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें नेवाई जल का प्रयोग करना चाहिए। और भूख बढ़ाने के लिए जैसे सौंठ है, पीपल है, काली मिर्च है, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं इसको 1 ग्राम की मात्रा में नेवाई पानी के साथ लिया जा सकता है। इससे हमारे कफ के विकार दूर होते हैं, वायु के विकार दूर होते हैं और हमारी भूख बढ़ती है, जिससे आम रस की उत्पत्ति कम होती है और वात और कफ के अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है आयुर्वेद में, लेकिन आप लोगों की जानकारी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैंने आपको जो योग बताए गए हैं उनका सावधानीपूर्वक चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करना है।